नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग दुबे एक बार पुनः आपका इस वीडियो में अभिनंदन करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग संधि प्रकरण के अंतर्गत स्वर संधि के भेदों में वृद्धि स्वर संधि पर विचार करेंगे। वृद्धि स्वर संधि से संबंधित संज्ञा का जो सूत्र आचार्य पाणिनि ने लिखा है वह है वृद्धिरादैच। इस सूत्र पर वृत्ति है आदैच च वृद्धि संज्ञः स्यात्, अर्थात आ, ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि संधि से संबंधित आचार्य पाणिनि ने विधि सूत्र लिखा है वृद्धि रेचि। इस सूत्र की वृत्ति है आदेचि परे वृद्धि रेकादेशः स्यात्, अर्थात अवर्ण से परे एच के रहते वृद्धि रूप एक आदेश होता है तथा यह आदेश गुण संधि का अपवाद होता है। अर्थात यदि पहले पद के अंत में अ या आ हो और दूसरे पद के प्रारंभ में ए या ऐ में से कोई एक आए तो पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों के स्थान पर ऐ आदेश होता है। इसी प्रकार पहले पद के अंत में यदि अ या आ में से कोई एक वर्ण हो और दूसरे पद के प्रारंभ में ओ या औ में से कोई एक वर्ण आया हो तो पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर औ वर्ण आदेश होता है। इसी तरह से पहले पद के अंत में यदि अ या आ हो और दूसरे पद के प्रारंभ में री वर्ण हो तो यहाँ पर भी दोनों वर्णों के स्थान पर एक वृद्धि स्वर आदेश होता है और वह होता है आर के रूप में। तथा पहले पद के अंत में अ या आ के पश्चात दूसरे पद के प्रारंभ में ली वर्ण के आने पर पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर आल आदेश होता है। अब इसे हम उदाहरणों के माध्यम से और अच्छी तरह से समझते हैं। पहला उदाहरण है कृष्ण प्लस एकत्वम। यहाँ पहले पद के अंत में अ वर्ण आया है तथा दूसरे पद के प्रारंभ में ए वर्ण आया है। अ और ए वर्ण के स्थान पर एक वृद्धि संज्ञक स्वर आदेश हुआ ऐ तथा संधि के द्वारा जो नया शब्द प्राप्त होता है वह है कृष्णैकत्वम। दूसरा उदाहरण है गंगा धन ओघः। यहाँ पहले पद गंगा के अंत में आ वर्ण है तथा दूसरे पद ओघः के प्रारंभ में ओ वर्ण आया है। आ और ओ दोनों वर्णों का संधि करने पर औ वर्ण होता है तथा नया संधि का शब्द निष्पन्न होता है गंगौघः। इसके पश्चात प्रस्तुत उदाहरण में देव धन ऐश्वर्यम, यह दो पद आए हैं। पहले पद के अंत में अ वर्ण है तथा दूसरे पद के प्रारंभ में ऐ वर्ण आया हुआ है। अ और ऐ वर्ण, इन दोनों वर्णों को मिलाने पर जो विकार हो रहा है वह है ऐ और जो नया संधि का शब्द निष्पन्न होता है वह है देवैश्वर्यम। इस उदाहरण में कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, यह दो पद हैं। पहले पद के अंत में अ वर्ण है तथा दूसरे पद के प्रारंभ में औ वर्ण आया है। अ और औ वर्ण के स्थान पर परिवर्तन स्वरूप औ वर्ण आदेश होता है तथा दोनों वर्णों के मिलने से जो नया शब्द निष्पन्न होता है वह है कृष्णौत्कंठ्यम। प्रस्तुत उदाहरण में उप धन ऋच्छति, यह दो पद आए हुए हैं। पहले पद के अंत में अ वर्ण है तथा दूसरे पद के प्रारंभ में री वर्ण आया हुआ है। अ और री वर्ण को मिलाने पर जो विकार होता है वह आर के रूप में प्राप्त होता है तथा दोनों शब्दों को मिलाने पर
जो नया संधि शब्द बनता है वह है उपार्क्षति। प्रस्तुत उदाहरण में दो पद आए हुए हैं, पहला है प्र और दूसरा है लृकारीयति। यहाँ पर पहले पद के अंत में अवर्ण और दूसरे पद के प्रारंभ में लृ वर्ण आया हुआ है। अ और लृ वर्ण का संधि करने पर परिवर्तन स्वरूप आल आदेश होता है और जो नया संधि शब्द निष्पन्न होता है वह है प्रालकारीयति। इस प्रकार वृद्धि स्वर संधि से संबंधित आज का यह वीडियो पूर्ण हुआ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।